Students, my name is Dr. Yogna. I have already uploaded more than 138 videos in my YouTube channel, and this is my 100% surety that in ICSE board examination, ICSE class 12th examination, all the paper which I have taught in macroeconomics and macroeconomics, all they come from my YouTube videos. ये मेरा 100% वादा है। आईसीएसई बोर्ड में मैंने माइक्रो और मैक्रो के 90% से भी ज़्यादा क्या 100% से भी ज़्यादा जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने यूट्यूब चैनल में अपने अपलोड कर दिए हैं, और मैं वादा करता हूँ सारा पेपर उसी में से आना है। ये आज आप देख लीजिए, पेपर आने में अभी 1-2 महीने लगेंगे पेपर आने में आईसीएसई बोर्ड में। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें, डॉक्टर योगना टाइप कीजिएगा, आपको सारे मेरे वीडियोज़ नज़र आ जाएंगे, और आप ये पाएंगे कि क्लास 12th का जो पूरा माइक्रो और मैक्रो का पेपर बना है सब यूट्यूब चैनल से आएगा। टोटली मैक्सिमम टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए। आज मैं सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक कराने जा रहा हूँ, वो कराने जा रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी का। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एग्रीकल्चर का पहला जो फीचर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है उसी में पाया जाता है, एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कई बार मैंने नेट में क्वेश्चन देखा गया है, और उसमें पूछा गया कि भैया एग्रीकल्चर में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पाया जाता है, तो आपने लिखना डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इट इज फाउंड इन इंडियन एग्रीकल्चर। दिस अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन एग्रीकल्चर खेती में पाया जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर में पाया जाता है। अब सवाल उठता है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से कहते हैं व्हेन मोर पर्सन आर वर्किंग देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। मान लो 15 आदमी काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली वहाँ चाहिए 10 आदमी। तो जो 5 आदमी है वो मालिक को पता नहीं चलता 5 आदमी कौन काम, जिनका की आउटपुट का 0 है। तो हम ये कहेंगे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट उस एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं व्हेन मोर पर्सन आर वर्किंग देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। किसी होटल में 15 आदमी काम कर रहे हैं, जरूरत है 10 आदमियों की, 5 आदमी पता नहीं चलते, उनका आउटपुट भी क्या 0, उनका प्रोडक्शन भी 0 है, तो उन्हें कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट डिसगाइज्ड में फाउंड इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या पाई जाती है? लो प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। लाइक राइस, व्हीट, मेज, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है भारत में। राइस, व्हीट, मेज, इनकी अगर हम प्रोडक्टिविटी देखें एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज देखें, अगर हम और कंट्रीज के मुकाबले देखें तो इनकी जो चाइना से अगर हम कंपेयर करें, वियतनाम से हम कंपेयर करें, या मैनी अदर कंट्रीज से कंपेयर करें, तो राइस, व्हीट, मेज का जो प्रोडक्शन है भारत में बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू अदर फॉरेन कंट्रीज। इसका कारण एक है, वी डिपेंड ऑन एक्सेसिव रेनफॉल, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड करता है रेनफॉल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपने लिखा लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दैट इज राइस, व्हीट, मेज। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता जैसे और बाहर की कंट्री में हो पाता है। जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा है प्रोडक्शन राइस, व्हीट, मेज का है। अगर हम बात करें वियतनाम की बात करें, वियतनाम में भी बहुत ज़्यादा है। यूके में बात करें, यूके में भी बहुत ज़्यादा है। यूएसए की बात करें, यूएसए में भी इनका प्रोडक्शन जो है, इनकी प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड का बहुत ज़्यादा है। यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, उनकी प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा राइस, व्हीट, मेज की। बट बजाय हमारे कंट्री में राइस, व्हीट, मेज का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है। आपने ही बताना है एज कम्पेयर टू चाइना, एज कम्पेयर टू यूके, एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। ब्रिटेन, आप इसमें कह सकते हैं यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब इनका प्रोडक्शन ज़्यादा है और राइस, व्हीट, मेज का क्या प्रोडक्शन क्या है, कम है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इंटरव्यू में पूछा जाता है। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, देखिए एग्रीकल्चर डिपेंड करती है रेनफॉल पर। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डिपेंड करता है रेनफॉल। अगर अच्छी बारिश आएगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, एंड इफ देयर इज ए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होगी तो प्रोडक्शन विल बी लेस। सो एक बहुत बड़ी ये दिक्कत वाली बात है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड करता है? रेनफॉल पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। थर्ड पॉइंट मैंने आपको, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू 3 पॉइंट्स।
फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि उसमें हम ये कहेंगे सब्सटेंस फार्मिंग, वी आर से सब्सटेंस फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सटेंस फार्मिंग। ना व्हाट इज सब्सटेंस फार्मिंग? सब्सटेंस फार्मिंग किसे कहते हैं? तो सब्सटेंस फार्मिंग किसे कहते हैं कि किसान जो लोग होते हैं वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं, उनको और उसको बेचने, उन्हें ये नहीं कि हमें बेचना है, वो कॉमर्शलाइज नहीं है, वो सिर्फ जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो इसका मैं बेसिक एक लाइन बताना चाहूँगा। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब ये हो गया, जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स का, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर, जो किसानों का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो ये है कि हमें क्या करना है, इज टू सिक्योर सब्सटेंस फॉर हिज फैमिली, इज टू सिक्योर सब्सटेंस फॉर हिज फैमिली। सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही सोच रहे हैं, बाकी और नहीं सोच रहे। फॉर हिज फैमिली, दे डोंट थिंक अबाउट प्रॉफिट, दे डोंट थिंक अबाउट प्रॉफिट, कॉमर्शलाइज नहीं सोच रहे, दे डोंट थिंक अबाउट, वो ये नहीं सोच रहे कि मैं, दे डोंट थिंक अबाउट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे, वो कॉमर्शलाइज के बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। ये एक और सबसे बड़ी दिक्कत वाली है सब्सटेंस फार्मिंग। फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। आज भी उनके पास अच्छी मॉडर्न इनपुट्स नहीं है, आज भी दे आर नॉट यूजिंग प्रॉपर मशीन्स, आज भी उनके पास क्या कहते हैं, हम लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स हम कहेंगे, हम ये कह दें कि आज भी उनके पास मॉडर्न इनपुट्स मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है। मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम क्या मॉडर्न इनपुट्स की अगर हम बात करें, लाइक आज भी उनके पास क्या नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है, इंसेक्टिसाइड नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, केमिकल अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। आज भी देखिए उनके पास, आज भी किसानों के पास मॉडर्न इनपुट्स नहीं है, आज भी केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है, आज भी इंसेक्टिसाइड नहीं है ताकि इंसेक्ट को मारा जा सके, आज भी अच्छे पेस्टिसाइड्स उनको मालूम नहीं है। और ये सब होने के बाद प्रोडक्शन भी क्या होता है, लेस हो रहा है, क्योंकि उनको ना इंसेक्टिसाइड की नॉलेज है, ना पेस्टिसाइड की नॉलेज है, ना उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर की नॉलेज है, किसे किसानों को, और जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लो हो रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बच्चों को समझा दिए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, दे शुड नो, इसमें कोई से समझाना है और बच्चों ने करना है इसे, स्टूडेंट्स दे हैव टू डू इन वेरी प्रॉपर मैनर। नाउ स्मॉल होल्डिंग्स, स्मॉल होल्डिंग्स का मतलब ये हो गया, आज भी किसानों के पास क्या छोटी छोटी सी स्मॉल लैंड है। तो जब उनके पास छोटी छोटी सी स्मॉल लैंड है तो उससे होता क्या है कि उनका प्रोडक्शन भी क्या होगा, वेरी लेस होगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, किसानों के पास लैंड तो है बट वो क्या छोटी छोटी, एंड स्मॉल होल्डिंग्स दे हैव गॉट फ्रेगमेंटेड लैंड एंड ड्यू टू विच द प्रोडक्शन विल बी लेस, जिसके कारण क्या प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, स्मॉल होल्डिंग्स। 7वां पॉइंट, लैंडलॉर्ड जो मालिक है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कन्फ्लिक्ट मीन्स आज भी जो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है, जो हम ये कहते हैं, जो टेनेंट्स हु आर द ओनर ऑफ द सॉइल, ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट्स हु आर द ओनर्स ऑफ द सॉइल। जो लैंडलॉर्ड जो है और टेनेंट्स के बीच में आज भी संबंध अच्छा नहीं है, आज भी क्या हो रहा है, उनके बीच में संबंध अच्छा नहीं है, टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में संबंध अच्छा ना होने के कारण क्या हो रहा है, उनके बीच में हमेशा क्या हो रहा है, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। किसान और मालिक के बीच में आज भी अच्छा संबंध नहीं है, हमेशा मालिक जो है किसानों को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दिस इज द वन ऑफ द लूपहोल्स इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन एग्रीकल्चर वी कैन से, इन एग्रीकल्चर फील्ड। पहले ज़माने में क्या जमींदारी सिस्टम होता था, जमींदारी क्या करते थे, किसानों के से एक्सप्लॉइट द फार्मर्स, जमींदार्स। अब जमींदारी सिस्टम हट चुका है, बट अभी भी बहुत से पिछड़े इलाकों में, बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाके, वहाँ भी अभी भी जमींदारी सिस्टम प्रिवलेंट है। बट जमींदारी सिस्टम हमारे देश से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, और ताकि पूरा फ़ायदा जो है किसानों को दिया जाए। लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट ऑलवेज अराइज, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दैट वाई द एग्रीकल्चर इज नॉट डेवलप प्रॉपरली। लास्ट पॉइंट, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी।
प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी मीन्स दे आर यूजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आज भी वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी स्टूडेंट्स अगर हम देखा जाए तो ब्लॉक कार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे ना ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हार्वेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो ट्रैक्टर खरीदें, वो हार्वेस्टर्स के लिए कुछ करें, और वो आज भी पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास है। तो ये कुछ फीचर्स मैंने इंडियन एग्रीकल्चर के बताए जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिसमें मैंने बताया बच्चों को सब्सटेंस फार्मिंग किसे कहते हैं, मैंने बताया इसमें उनको मॉडर्न इनपुट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने बताया किसानों के पास स्मॉल होल्डिंग्स होती है, फ्रेगमेंटेड लैंड होती है जिसके कारण प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है, मैंने बताया लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में संबंध अच्छा नहीं है, आज भी वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। तो ये पॉइंट्स बच्चों को मालूम होना चाहिए, दे शुड नो हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन। थैंक्स डॉक्टर गौड़ा।